विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। विवेक के पास आपको लेकर चलते हैं। विवेक, आप लोगों से बातचीत करिए, जरा जानिए वो क्या सोचते हैं इन शहीद कार सेवकों के लिए, क्योंकि अब इन्हें सम्मानित करने की तैयारी हो रही है। इनके परिवार के लोगों को बाकायदा लिस्ट भी तैयार की जा रही है, लेकिन लखनऊ की जनता क्या सोचती है इसके लिए? बिल्कुल, ये फैसला बहुत बड़ा है और बहुत ही एक कहे तो उन कार सेवकों के लिए सम्मान की बात है जिन्होंने उस समय सेवा की थी। मंदिर आंदोलन जब चल रहा था तब अपनी भूमिका को निभाया था, अपना घर परिवार समाज सब कुछ भूल के कई शहीद हुए, कई लोगों ने त्याग किया, बलिदान किया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। सर, जो ट्रस्ट है राम मंदिर ट्रस्ट, उसने फैसला किया है कि जो कार सेवक थे उनके परिवार के लोगों को सम्मानित किया जाएगा और जितने भी कार सेवा से जुड़े लोग थे जो शहीद हो गए आंदोलन के दौरान, उनकी प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। जैसे कल्याण सिंह जी हो गए और तमाम बड़े नेता हो गए, उनकी प्रतिमाएं लगेंगी। तो क्या कहेंगे, कैसा फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है और इससे जो है 1990 में जो राम मंदिर आंदोलन चला था उसमें जो कार सेवक शहीद हुए थे उनके प्रति शायद सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनका जीवन जो उन्होंने त्याग किया हिंदू धर्म के लिए, वो ऐसा करके ट्रस्ट जो है उनके मान को बढ़ाएगा। तो आपको लगता है कि ये अच्छा फैसला है और इससे जो भावनाएं हैं उनकी, उसको एक संबल मिलेगा जो उन्होंने त्याग बलिदान? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला है और लोगों को जो उन्होंने त्याग किया था उस समय, उसका प्रतिफल उनको मिला है। आप क्या कहेंगे सर, इतना बड़ा फैसला लिया है, जो शहीद हैं और जो कार सेवा से जुड़े लोग हैं उनको सम्मानित करने का? देखिए, उनके संघर्षों को, जो उन्होंने त्याग किया है, जो उन्होंने अपने को बलिदान दिया है, उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि है। ये जिन्होंने 500 वर्षों से लगातार संघर्ष किया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो है मंदिर का निर्माण हो, वो टेंट से बाहर निकलकर अपने वास्तविक स्थान पर, अपने वास्तविक घर में जीत रहे हैं, उसके लिए आज उसका निर्माण हो रहा है। उस पर उन लोगों ने अपने जान तक का बलिदान दिया है। तो इसलिए उनके लिए तो बिल्कुल सही है और उनके लिए एकदम सच्ची श्रद्धांजलि है। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। आप कुछ कहेंगे सर इस फैसले पर, जो ट्रस्ट ने फैसला लिया है सम्मानित करने का शहीदों के परिवार को और जो कार सेवा में शामिल लोग थे उनके परिवार? जो कार सेवा में शहीद हुए थे उन लोगों को सम्मानित करने का जो ये फैसला लिया गया, बहुत अच्छी बात है। और इस राम जन्मभूमि की जिसने लड़ाई लड़ी, चाहे वो विनय कटियार हो, चाहे उमा भारती जी हो, चाहे कल्याण सिंह जी हो, कल्याण सिंह की वहाँ पे मूर्ति लगना चाहिए। इस तरीके से वहाँ पे इसमें शामिल है इस फैसले में। ठीक है विवेक, आप बातचीत करते रहिए। आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। आशीष के पास आपको लेकर चलते हैं। आशीष गोरखपुर से हमारे साथ है। आशीष, गोरखपुर की जनता क्या सोचती है? बातचीत करिए जरा इनसे। दादू की जिस तरह से एक बड़ा फैसला लिया गया है, कार सेवकों में जो शहीद हुए थे उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। इसमें हम गोरखपुर कुछ लोग हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, जिस तरह से सम्मानित करने का ट्रस्ट ने एक फैसला लिया है, इसको किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, बहुत स्वागत योग्य फैसला है। हर समाज को, हर व्यक्ति को अपने देश, समाज, धर्म के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है उसको सम्मानित करने में गर्व महसूस होना चाहिए। और ये राम मंदिर का जो निर्माण कार्य हो रहा है, तो ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। इसके लिए 500 वर्षों में कई अज्ञात कई कारसेवकों ने अपने जान को निछावर कर दिया। तत्पश्चात हम सबको ये दिन देखने के लिए हम लोग को नसीब होने वाला है कि हम लोग देख रहे हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे में उनको याद करते हुए अगर ट्रस्ट ने फैसला लिया है कि ऐसे शहीदों को याद किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा, ऐसे लोगों को सम्मान दिया जाए जिन्होंने अपना सर्वस्व इस पर निछावर कर दिया, जिनके करने की वजह से आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। अगर ये सब चीजें उन्होंने अपना त्याग नहीं किया होता, शायद राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। तो इसलिए ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और सर्वस्व हिंदू समाज में इसको लेकर के लहर रहेगी और सब लोग के अंदर प्रसन्नता रहेगी कि ऐसे कार्यों से निश्चित तौर से देश और समाज के प्रति लोगों के दायित्व का बोध होगा। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हमारे साथ। भाई साहब, जिस तरह से कार सेवक जो शहीद हुए थे राम मंदिर के निर्माण के लिए लेकर, आप किस नजर से देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, शहीद की डिफिनेशन क्या है? जैसे शहीद हम आज तक सुनते थे, सेना में शहीद हो गए, इसमें शहीद हो गए, तो हमें नहीं लगता कि शहीद नाम देना चाहिए। आप जो भी नाम दे लीजिए, शहीद नाम मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है आशीष, मैं वापस आपके पास अभी लौट रही हूँ। एक बार आपको सीतापुर लेकर चलते हैं। राजकुमार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आप जरा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए। क्या सोच रही है सीतापुर की जनता? हमारे साथ में जो खुद ही कार सेवा में गई थी, तब वो छोटी थी, आज बड़ी हो गई है। और आप क्या सोच रहे हैं जो ये शहीदों का सम्मान किया जा रहा है कार से?
के परिवार देने जी, ये 500 सालों का संघर्ष और उसके बाद जीत। और अब राम मंदिर जब निर्माण हो गया है, अब उसका उद्घाटन होने जा रहा है, तो उस उद्घाटन में जो कार सेवक थे, जो शहीद हुए हैं, उनके परिवारों का सम्मान करना एक बहुत ही बेहतरीन कार्य है और मैं इससे बहुत खुश हूँ और करना चाहिए, क्योंकि जो लोग शहीद हुए हैं, जिनके परिवार वालों ने इतना दुख सहा है, हम लोगों ने जिस चीज के लिए लड़े हैं, तो उनका सम्मान करना बहुत ही सराहनीय है। आप क्या कहेंगी जो सम्मान हो रहा है? ये हमने पहले भी बताया है कि सम्मान जो हो रहा है वो हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है और विकल्प चाहे जो भी हो, सम्मान की जो है सराहना की जाएगी। अब बैठक के दौरान विकल्प उन्होंने जो भी चुने हो, सम्मान किस तरह का होगा या उनके परिवार ठीक है राजकुमार, आप बातचीत करते रहिए, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर है, शहीद कार सेवकों के सम्मान पर भड़के हैं सपा सांसद। एसटी हसन ने सम्मान पर नाराजगी जाहिर की है। कार सेवकों के सम्मान को बताया है चुनावी स्टंट। 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो अपराध था, ये कह रहे एसटी हसन। सम्मान नहीं मिलना चाहिए, एसटी हसन की तरफ से मांग की गई है। अब तक कहां थे विश्व हिंदू परिषद वाले? 30 साल हो गए इस वाक़े को। कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आखिरी वर्डिक्ट में, कि 6 दिसंबर 1992 में जो कुछ भी हुआ था वो एक क्राइम हुआ था। अब चूंकि इलेक्शन सामने है, हिंदू मुसलमान करना है, सारी पार्टियों को डाउन करके बीजेपी की मदद करनी है विश्व हिंदू परिषद को, तो वो अपना काम कर रहे हैं। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का तो यही काम है। अब तक कहां थे विश्व हिंदू परिषद वाले? तो देखिए, एसटी हसन को आप सुन रहे थे, उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। इसी बीच वापस से जो रिपोर्टर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं। जनता क्या सोच रही है, माहौल किस तरह का है, यही हम जान रहे हैं। एक बार फिर से आपको काशी लेकर चलते हैं। अनुज वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, आप जरा एक बार फिर से लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए। क्या सोचती है काशी की जनता, ये जो सम्मान करने की कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है शहीद कार सेवक के परिवार के लोगों को, जनता से जानिए जरा उन पर क्या राय है। हमारे साथ काशी की जनता है, उनसे सीधे बात करते हैं। शहीद कार सेवकों के परिवार को सम्मानित किया जाएगा, कैसे आप देखते हैं और क्या सोचते हैं? ये पूरे सनातन धर्म के लिए बहुत हर्ष का विषय है। हम पूरे काशीवासियों की तरफ से देश के संविधान को बधाई देना चाहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं और साथ ही साथ पूरे देश के सनातन धर्मियों को निवेदन करना चाहते हैं कि अपने धर्म के प्रति जागरूक हो, सशक्त बने और जो भी हमारा धर्म आप निकालने का काम करें, उसको आप हिस्सा निकालने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके, आप तो लंबी लड़ाई भी लड़े हैं, आप कैसे देखते हैं इस पहल को? लड़ाई तो अभी भी लड़ाई शुरू हुई है हम लोग का, और हम लोग कई बार जेल भी गए हैं, 50 बार जेल गए हैं अयोध्या और काशी के उनको लेकर के। सबसे बड़ा चीज है कि आज हमारे जो लोग जिनका मृत्यु हुआ, जिनका पुलिस लोगों ने हत्या किया, आज के लिए, सनातन धर्म के लिए, और सबसे बड़ा चीज है उनको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पहचाना दिया जाए और उनको स्थान दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज ये चीज है, आज विसर्जन है और उनके पितृ भी आज बाहर आ गए हैं और उनको बड़ा खुशी, आज मौसम भी उसी तरह है, सुहाना है और उस खुशी के लिए ठीक है अनुज, मैं वापस आपके पास अभी लौटती हूँ और भी लोगों से आप बातचीत करिए। नीतीश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नीतीश, चूंकि अयोध्या वासियों से अभी आप बात कर रहे थे, लेकिन ये जो सम्मानित करने की बात कही जा रही है, ये एसटी हसन को तो बिल्कुल रास नहीं आ रही। कह रहे हैं कि उस वक्त जो हुआ वो अपराध हुआ था, सम्मान तो नहीं मिलना चाहिए इन सभी को। लोगों से जानिए जरा उनका रिएक्शन एसटी हसन के बयान पर। अगर बात करें तो एक और जहां सम्मान देने की बात हो रही है, वहीं अगर विपक्ष की बात कर ले तो जिस तरह से वो निशाना साध रहा है और इस पर राजनीति की बात कर रहा है, इस पर माहौल तो टाइट है ही, और जो माहौल टाइट है इससे जान लेते हैं। एसटी हसन का ये कहना है कि इस पर राजनीति हो रही है, तो जो चुनाव नज़दीक है उसे लेकर है, और उस वक्त जो घटना हुई थी वो क्राइम था। कौन सी वाली घटना की बात कर रहे हैं? कार सेवकों पर जो पूरी घटना हुई थी, जो कार सेवकों के साथ बिल्कुल वो क्राइम था। कार सेवकों के ऊपर जो हमला हुआ वो क्राइम था और मैं इसका खुला विरोध करता हूं। और सरकार, आज जो सरकार है वो कार सेवकों के पक्ष में है और कार सेवकों को पूरा सम्मान देने के पक्ष में। एसटी हसन तो कह रहे हैं कि शहीद का दर्जा नहीं देना चाहिए। गलत कह रहे हैं वो। क्यों नहीं देना चाहिए आप बताइए? मैं समाजवादी पार्टी के नेता है, किसी की पार्टी की नेता हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम नागरिक की बात कर रहा हूँ, राम मंदिर की बात कर रहा हूँ। जय श्री राम। आप इसे चुनावी स्टंट मानते हैं? ये चुनावी स्टंट है? चुनावी स्टंट नहीं मानता हूँ, मैं एक राम मंदिर का मानता हूँ और मैं भगवाधारी हूँ। चाहे वो जिस पार्टी की होगी, मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करूंगा।
जय श्री राम। आप देखिए कुछ और भी लोग हैं, आपका क्या कहना है? जिस तरह से विपक्ष के नेता अब इसे क्राइम की संज्ञा दे रहे हैं कि उस वक्त जो हुआ था वो क्राइम था और अब उन्हें शहीद का सम्मान नहीं मिलना चाहिए, आपका क्या कहना है? देखिए भैया, विपक्ष का काम है वो जो है सरकार के ऊपर आरोप पे आरोप लगाना। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो कोई ना कोई मुद्दा हेरते रहते हैं। मुलायम सिंह की सरकार थी, कार सेवकों के ऊपर ऐसे गोली चला दिया गया था। ठीक है नीतीश, आप बातचीत